ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज दोबारा से हम बहुगुणता के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाता है कि बीजांड से जब बीज बनता है और उस बीज के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है, तो बहुत सारे बीजों में तो एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन कुछ बीजों में देखा जाता है कि एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जो कि बहुगुणता को दर्शाते हैं। बहुगुणता की परिभाषा क्या बनती है? एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का होना या एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति का होना क्या कहलाता है? बहुगुणता। बहुगुणता की खोज 1719 में एक वैज्ञानिक था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, इसने की थी। और किस पादप के अंदर की थी वो भी आपको याद रखना है, संतरे के अंदर। बच्चों, किसके अंदर की थी? संतरे के अंदर। इसने संतरे के अंदर एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को देखा जाता है कि जो अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें बहुगुणता का होना एक सामान्य लक्षण है, बल्कि आवर्त बीजी पादपों के कुल कुछ गुणों में ही, कह सकते हैं कुल गुणों में ही बहुगुणता पाई जाती है। जैसे प्याज के अंदर, नींबू है, जामुन है, इनके अंदर बहुगुणता की उपस्थिति पाई जाती है। अब ध्यान रखना है, आवर्त बीजी पादपों में बहुगुणता। अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया था कि अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर तो बहुगुणता की उपस्थिति का होना एक सामान्य लक्षण है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में बहुगुणता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। वो आपको याद रखना है बच्चों। प्राक भ्रूण के विदलन से। प्राक भ्रूण का मतलब क्या होता है? जब निषेचन होता है तो प्रारंभिक अवस्था में जो भ्रूण होता है उसको प्राक भ्रूण कहते हैं। और ध्यान रखना है, इसमें लगातार विभाजन होने से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, जो कि एक तरह से बहुगुणता को दर्शाते हैं। विदलन का मतलब क्या होता है? विभाजन होना। दूसरी बात क्या है? अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। ध्यान रखना है, भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। वैसे तो देखा जाता है कि निषेचन के पश्चात अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, लेकिन यदि अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भी भ्रूण बन जाता है तो देखा जाता है कि बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं। तीसरी बात है, बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश का विकास देखा जाता है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि बीजांड के अंदर केवल एक ही भ्रूणकोश होता है, लेकिन कई स्थितियों में देखा जाता है कि इस भ्रूण के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश, उस बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं। अब भ्रूणकोश की कोई भी कोशिका भ्रूण का निर्माण कर सकती है। इस तरह से बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जा सकते हैं। तीसरी बात क्या है? चौथी बात, बीजांड की कोई भी बीजाणुद्भिद कोशिका सक्रिय होकर एक भ्रूण का निर्माण कर लेती है।
तो इन 4 कंडीशनों में हमने देखा है कि बीज के अंदर एक से अधिक गुण बन जाते हैं जो कि बहुगुणता को दर्शाते हैं। ध्यान रखना है, एक पौधा है, यूफोरबिया ऑर्किड के अंदर बहुगुणता 3 प्रकार से उत्पन्न होती है। पहली बात तो ध्यान रखना ही है कि जो प्रागभ्रूण होता है उसमें अनियंत्रित विभाजन होता है जो युग्मनज के रूप में होता है, कह सकते हैं, या ये कह लो युग्मनज में अनियंत्रित या अनियमित कोशिका विभाजन होता है जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिकाओं का पिंड प्राप्त होता है। और जो कोशिकाएं निभाग की ओर बनती हैं, कहाँ बनती है बच्चों? निभाग की ओर। बताया था हमने बीजांड में निभाग कहाँ होता है। जो कोशिकाएं निभाग की ओर बनती हैं वो एक तरह से वृद्धि करके अनेक भ्रूणों का निर्माण कर लेती हैं। इस तरह से बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, जो प्रागभ्रूण होता है उसमें कलिकाएं या अतिवृद्धियां निकलती हैं जिनसे भी एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तीसरी बात है तंतु में भ्रूण। कौन सा है बच्चों? तंतु में भ्रूण। सबसे पता चल रहा है जो प्रागभ्रूण होता है उसमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं और उन प्रत्येक शाखा से बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो बहुभ्रूणता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। बहुभ्रूणता को आगे और वर्गीकृत किया गया है, अभी बताया भी था। जैसे देखा जाता है कि विदलन बहुभ्रूणता क्या है? विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता हमने बताया था जो प्रागभ्रूण या युग्मनज होता है उसमें लगातार विभाजन होता रहता है, वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़े से एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। अभी हमने उदाहरण भी दिया था, एक यूफोरबिया नामक ऑर्किड है जिसमें बहुभ्रूणता 3 कारणों से उत्पन्न होती है। बताया भी था, पहला कारण क्या बताया था? युग्मनज में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से, अनियमित कोशिका विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे कोशिकाओं का पिंड प्राप्त होता है। और जो कोशिकाएं निभाग की ओर बनती हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं वृद्धि करके एक भ्रूण का निर्माण करती हैं। इस तरह से एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। तो पहला तो क्या हो गया बच्चों? विदलन बहुभ्रूणता, इसके बारे में बता दिया है। दूसरा हमने बताया था अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण तीसरा बताया था हमने बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का विकास। तो देखो बच्चों, चार कारणों से होती है। पहला कारण हमने बता दिया। दूसरा क्या है? अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। हमने बताया था भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होती है, सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका से तो भ्रूण का निर्माण होता ही होता है। यदि अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी सहायक कोशिका या किसी प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उस बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। मैंने बताया था एक बीजांड के अंदर बीचों बीच में मध्य में केवल एक ही भ्रूणकोश पाया जाता है, लेकिन किसी कारणवश यदि एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं तो प्रत्येक भ्रूणकोश की कोशिकाएं आगे चलकर भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। तो हम कह सकते हैं
एक बीज के अंदर बहुत सारे गुणों का निर्माण हो जाता है। चौथा क्या है, बीजांड या अध्यावरण की कोई भी कोशिका, बीजांड या अध्यावरण कह लो या इसका एक भाग बीजांड काय भी होता है, उसकी कोई भी कोशिका सक्रिय होकर एक तरह से द्विगुणित गुण का निर्माण कर लेती है। तो आप इनमें बहुगुणता में आपने देखा है कि एक से अधिक गुण बनते हैं, वो किसी भी कारणवश बन सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ये ध्यान रखनी है आपको कि एक से अधिक गुणों की उपस्थिति जरूर रहेगी। ठीक है बच्चों, मतलब बहुगुणता का मतलब है ही ये कि एक बीज के अंदर एक से अधिक गुणों की उपस्थिति का होना ही क्या कहलाता है, बहुगुणता। बच्चों ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स हमने प्रारंभ में एक साथ भेज दिए थे। मैं मानता हूं कि आप लगातार उनको उतार रहे होंगे। अपनी फेयर कॉपी में लगातार आप उतारते रहें और वीडियो को आप बार बार देखकर उसको समझने की कोशिश करें। मैं मानता हूं जब आप लगातार वीडियो को देखोगे तो आपके समझ में जरूर आ जाएगा। यदि आप उसको देखोगे ही नहीं, आप नोट्सों को उतारोगे ही नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप लगातार घर पर पढ़ाई करें, जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube पर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।